तो फाइनली दोस्तों वापस आ गया है आपका क्रेजी भाई लेकर ढेरों अपडेट्स पवनदीप और अरुणिता की वो सारी बातें जो शायद आपसे मिस हो गई हों। तो बस बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो सुनकर आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे और मज़ा बहुत आने वाला है। दोस्तों आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। मतलब सीन ऐसा है कि पवनदीप और अरुणिता अपने अपने शोज में इतना बिजी हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि अरुदीप फैंस की तो जैसे लॉटरी लग गई है। हम और आप सालों से चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं कि भाई इन दोनों को एक साथ स्टेज पर लाओ, एक साथ शो कराओ, लेकिन ये मेकर्स हैं कि सुनते ही नहीं। मगर कुदरत का खेल देखिए, भले ही ये दोनों एक स्टेज पर साथ नहीं थे, लेकिन एक ही दिन एक ही समय पर दोनों ने अलग अलग जगह समा बांध दिया। मतलब सीन समझ रहे हो? एक तरफ अपना पहाड़ी शेर भारत में दहाड़ रहा था, तो दूसरी तरफ हमारी मेलोडी क्वीन लंदन में अंग्रेजों को नचा रही थी। अब यहाँ एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल ये उठता है कि लंदन वाले शो का ऑफर तो पहले पवनदीप के पास भी आया था। ये अंदर की खबर है भाई, लेकिन अब वहां पवनदीप की जगह कोई और क्यों गया? रीजन चाहे जो भी हो, चॉकलेट पाई मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से एक अच्छे सिंगर को अरुणिता के साथ भेज दिया। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें तो बस अपडेट से मतलब है। सबसे पहले तो भाई लोग आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत बड़ा है, भोलेनाथ का दिन है, और जब बात शिवजी की हो और पवनदीप का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? भाई पवनदीप ने तो शिव भक्ति के गानों की पूरी लाइब्रेरी बना रखी है। मतलब अगर आप आज सुबह से पवनदीप के गाए हुए शिव भजन और पहाड़ी भक्ति गीत सुनने बैठेंगे तो यकीन मानिए 1 घंटा तो क्या पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन गाने खत्म नहीं होंगे। मुझे लगता है अब तक 10 से 11 गाने तो वो गाए चुके हैं शिवजी के ऊपर। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा खुशी की बात, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि आज महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर पवनदीप घर पर नहीं बैठे हैं, बल्कि वो एक बहुत ही पवित्र जगह पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जी हाँ, आज पवनदीप का एक शानदार धमाकेदार महाशिवरात्रि स्पेशल शो होने वाला है श्री रावतपुरा सरकार आश्रम, मातृधाम, छिपरी, मध्य प्रदेश में। सोचिए, आश्रम का माहौल, महाशिवरात्रि की रात, और वहां गूंजेगी पवनदीप की रूहानी आवाज। आज वो वहां अपने खुद के भक्ति गाने गाएंगे और मुझे पक्का यकीन है कि वहां मौजूद हर भक्त झूमने पर मजबूर हो जाएगा। आज का वो शो सच में कमाल का, अलौकिक होने वाला है। आप सब आज के इस डिवाइन शो के लिए कितने खुश और एक्साइटेड हैं, ये मुझे कमेंट में अभी के अभी बता दीजिए। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, और ये खबर सुनकर मेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि ये अपडेट कहीं और से नहीं बल्कि मेरे अपने राज्य, मेरे घर असम से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप वापस आ रहे हैं हमारे असम में। मतलब भाई साहब, ऐसा लगता है कि असम पवनदीप का दूसरा घर बन गया है। जब देखो फ्लाइट पकड़कर सीधे गुवाहाटी लैंड कर जाते हैं। और क्यों ना हो, जब आपका ये क्रेजी भाई असम से बैठकर दुनिया का नंबर 1 चैनल चला रहा है जो पवनदीप की अपडेट देता है, तो कनेक्शन तो जुड़ना ही था ना। तो असम वालों और खासकर कार्बी एंगलोंग वालों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि तूफान आ रहा है। ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, पवनदीप का शो होने वाला है रंग सिन्हा सरपो स्टेज, तारा लांगसो डिफू, कार्बी एंगलोंग, असम में। और तारीख नोट कर लीजिए, अपने कैलेंडर में रिमाइंडर लगा लीजिए, 19 फरवरी। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। सच में किसी को खुशी हो या ना हो, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है ये देखकर कि असम के लोग पवनदीप को इतना प्यार देते हैं। हर महीने एक शो तो पक्का होता ही है। तो भाई हो जाइए तैयार, ये शो भी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वहां का कल्चरल वाइब और पवनदीप का पहाड़ी फोक, क्या कॉम्बिनेशन होगा। मुझे बोलिए, इसके लिए आप सब कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन रुकिए, अपडेट्स का सिलसिला अभी थमा नहीं है। असम के बाद गाड़ी मुड़ेगी सीधा उत्तराखंड की तरफ। अगला बड़ा अपडेट निकल कर आया है सरस आजीविका मेला 2024 से। भाई सरस मेला अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये मेला शुरू हो चुका है और काफी लंबे दिनों तक चलने वाला है। लेकिन इस मेले की असली रौनक, असली चमक तब आएगी जब वहां हमारे रॉकस्टार पहुंचेंगे। पवनदीप इस मेले में परफॉर्म करने वाले हैं 22 फरवरी को, और जगह है गांधी मैदान, रुद्रपुर। रुद्रपुर वालों, आपके शहर में आपके अपने घर का लड़का आ रहा है, तो स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस शो के लिए भी आप सब कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बोलिएगा। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। वो कहते हैं ना कि बीती बातें याद आती हैं। अभी वैलेंटाइन डे गया है और उदयपुर में जो शो हुआ था, भाई साहब क्या शो था। मतलब पवनदीप ने वैलेंटाइन के मौके पर सबको प्यार का असली मतलब समझा दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि पवनदीप सिर्फ हाई पिच वाले गाने गाते हैं, लेकिन उदयपुर में उन्होंने जो रोमांटिक माहौल बनाया वो देखने लायक था।
वो मंजर क्या ही था जब पवनदीप स्टेज पर परफॉर्मेंस मार रहे थे, गिटार बजा रहे थे और नीचे ऑडियंस में कपल्स डांस कर रहे थे। मतलब हवा में ही रोमांस घुल गया था। पवनदीप का हर एक परफॉर्मेंस, चाहे वो शायद हो या तुझे कितना चाहने लगे हम, सीधा दिल को छू जा रहा था। जिन्होंने वो वीडियो क्लिप्स देखी हैं वो समझ सकते हैं मैं किस वाइब की बात कर रहा हूँ। आपको वो शानदार धमाकेदार रॉकिंग संगीत और साथ ही रोमांटिक परफॉर्मेंस कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलिए अब फ्लाइट पकड़ते हैं और चलते हैं लंदन। लेकिन लंदन जाने से पहले अरुणिता की एक ऐसी खबर पर बात करते हैं जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हम सब जानते हैं कि अरुणिता अब भी लंदन में है, लेकिन जाने से पहले वो एक बम फोड़कर गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उनकी आने वाली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के उस गाने की, जिसकी एक छोटी सी झलक, एक छोटा सा टीजर फैंस के कानों तक पहुंच चुका है। उस गाने का नाम है नैन कजरारे। भाई साहब, अरुणिता की आवाज में वो जादू है कि वो 2 लाइनें ही सुनकर नशा सा हो गया है। नैन कजरारे, ये शब्द अरुणिता ने जिस नज़ाकत और खूबसूरती से गाए हैं, उसे सुनकर तो अब और रहा नहीं जाता। ऐसा लग रहा है कि कब ये गाना पूरा रिलीज हो और कब हम इसे लूप पर लगाकर सुन पाएं, तब जाकर राहत मिलेगी। ये गाना एक क्लासिकल टच लिए हुए है और अरुणिता का फोक और क्लासिकल पर जो कंट्रोल है वो तो हम सब जानते ही हैं। आप सब बोलिए, आपको वो 1-2 लाइन अरुणिता का गाया हुआ वो टीजर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन भर दीजिए अपनी तारीफों से। अब फाइनली लैंड करते हैं लंदन में। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वो शोज हो ही गए जिसके लिए हम सब महीनों से, हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इतना हाइप था, इतनी बातें थी, लेकिन यहां मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं, बिना किसी लाग लपेट के। असल में ये शो उतना बड़ा भी नहीं था जितना हमने और आपने सोचा था। मतलब कोई स्टेडियम या बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड नहीं था, ना ही कोई बहुत विशाल स्टेज था। ये शो एक छोटे से हॉल में हुआ था, एक बैंक्वेट हॉल टाइप जगह थी। ऑडियंस में भी ज्यादातर अपने भारत के लोग ही थे, वही लोग जो लंदन में रहते हैं, अपने देसी भाई बहन। लेकिन दोस्तों, स्टेज छोटा हो या बड़ा, हॉल हो या स्टेडियम, असली कलाकार वो है जो अपनी आवाज से उस जगह को जन्नत बना दे। और अरुणिता ने वही किया। लंदन में जाकर परफॉर्मेंस देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शो से कई सारे वीडियो क्लिप्स सामने निकल कर आए हैं जिनमें हम अरुणिता का वो लुक और वो परफॉर्मेंस सुन सकते हैं। अरुणिता ने वहां जो गाने गाए, तेरे बिना सही है, दिल क्या चीज है, मतलब उन्होंने क्लासिकल, बॉलीवुड, सूफी सब मिक्स करके एक ऐसा कॉकटेल बनाया कि लंदन वाले झूम उठे। अपनी तरफ से अरुणिता ने बेस्ट शो दिया, इसमें कोई शक नहीं। उनके वो परफॉर्मेंस की बैकस्टेज फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं। और दोस्तों, सिर्फ शो ही नहीं, अरुणिता लंदन में फुल एंजॉय भी कर रही हैं। वो अपनी मैनेजर ऋतुजा के साथ वहां घूम रही हैं, काफी मजे कर रही हैं। हर रोज उनकी नई फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने नोटिस की, और शायद आपने भी की होगी। अक्सर विदेशों में जाकर हमारे कलाकार पूरी आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। वहाँ वो अकेले रोड पर चल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, बिना किसी डर के। लेकिन इंडिया में अगर वो ऐसे घूमें तो आपको पता ही है क्या होता है। फैंस आकर घेर लेते हैं, सेल्फी की भीड़ लग जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अरुणिता के लिए ये ट्रिप एक वेकेशन जैसा भी है, जहां वो खुलकर सांस ले पा रही है। लेकिन यहां आता है वो मसालेदार ट्विस्ट। अरुणिता की सारी फोटोज और वीडियो देखकर बहुत खुशी तो हो रही है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कसक भी है। मुझे लगता है पिछली बार जब अरुणिता लंदन गई थी तो उनके साथ कौन था? पवनदीप। आपको याद है ना वो ट्रिप? जब अरुणिता पवनदीप के साथ वहां गई थी शो करने, तो उनके चेहरे की खुशी, वो चमक, वो ग्लो, वो कुछ और ही लेवल का था। वो सब यादें आज भी हमारे दिमाग से जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम फैंस हैं भाई, हम कंपेयर तो करेंगे ही। इस बार वो खुश हैं, लेकिन वो वाली मैजिकल स्माइल कहीं मिसिंग लग रही है जो पवनदीप के साथ होने पर आती थी। खैर, जो भी हो, हम तो यही चाहते हैं कि पवनदीप और अरुणिता आगे जाएं, देश विदेश में शो करें, उन्हें काफी सारे प्रोजेक्ट मिले और वो खुश रहें। बस यही चाहते हैं हम। बाकी आप सबका क्या मानना है? क्या आपको भी पिछली लंदन ट्रिप की याद आ रही है? हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही मसाला और अपडेट्स थे। असम से लेकर लंदन तक और शिवरात्रि से लेकर वैलेंटाइन तक हमने सब कवर कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोकना मत भूलना। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, मस्त रहो और गाने सुनते रहो।